हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज, और आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। इट कैन अकर इन डार्क अलोन, इट डज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर लाइट एनर्जी, इट कैन नॉट अकर ड्यूरिंग द डे टाइम, इट अकर्स मोर रैपिडली एट नाइट। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन को। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, देखिए हम बात करते हैं बच्चों लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अभी हम लोग बात करते हैं बच्चों लाइट रिएक्शन एंड सेकंड हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे डार्क रिएक्शन। अब समझिए वन बाय वन एक एक चीजों को समझिए, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ये होगा बच्चों मेम्ब्रेनस वाले पार्ट में। कहाँ होगा? मेम्ब्रेनस वाले पार्ट में, मेम्ब्रेनस पार्ट में, मेम्ब्रेनस पार्ट में सर लाइट रिएक्शन होगा। जबकि डार्क रिएक्शन जो होगा बच्चों ये स्ट्रोमा साइड होगा, फ्लूइड वाले साइड होगा, स्ट्रोमा स्ट्रोमा वाले पार्ट में आपको डार्क रिएक्शन देखने को मिलेंगे। ओके देखिए मेम्ब्रेनस वाला पार्ट जैसे हो गया ग्रेना थैलेकोइड हो गया, स्ट्रोमा लैमेली हो गया, ये मेम्ब्रेनस वाला पार्ट है और मेम्ब्रेनस वाले पार्ट में आपको लाइट रिएक्शन देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ लाइट रिएक्शन होगा तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है बच्चों यहाँ पे बनेंगे एटीपी एंड NADPH2 NADPH2 एंड यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा। जबकि हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ये नाम क्यों पड़ा सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए डार्क रिएक्शन हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं, ये एक मिसनोमर टर्म है, ये एक मिसनोमर टर्म है। लोग ऐसा समझते हैं कि डार्क रिएक्शन इट मींस ये डार्क में होगा, ये एक मिसनोमर टर्म है, ये एक गलत टर्म है। आप ये नहीं कह सकते ये डार्क में होगा। बिकॉज क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज डार्क रिएक्शन जो बच्चों ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इट मींस एटीपी NADPH2 यूज होगा कि क्या बनाने में सर? यहाँ पे शुगर बनाने में, सिंथेसिस ऑफ शुगर। तो हम कहते हैं डार्क रिएक्शन are not occur in dark, it is basically misnomer term है ना, कंफ्यूजिंग वाला टर्म है। बिकॉज जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में, इसलिए डार्क रिएक्शन इज डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ओके तो डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर टर्म है बच्चों, ये डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अगर मतलब लाइट रिएक्शन चल रही है, लाइट में चल रही है, इसमें एटीपी NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, और जैसे एटीपी NADPH2 का फॉर्मेशन होगा तो डार्क रिएक्शन एटीपी NADPH2 का यूज करके वो शुगर का फॉर्मेशन करेगा। इट मींस क्या डार्क रिएक्शन डार्क में होता है? नहीं, ये एक मिसनोमर टर्म है बच्चों। डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, दैट इज द एटीपी एंड NADPH2। अब देखिए हम क्वेश्चन समझते हैं। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, डार्क रिएक्शन हम लोग क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं बच्चों डार्क रिएक्शन? सबसे पहले ऑप्शन, इट कैन अकर्स इन डार्क अलोन। सर डार्क का तो कोई मतलब ही नहीं है, मिसनोमर टर्म है, डार्क का तो कोई मतलब ही नहीं है। इट डज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर लाइट एनर्जी, इट कैन नॉट अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। ये डे टाइम में नहीं हो सकता क्या? यस डे टाइम में तो होता है लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, तो डे टाइम ही होता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। इट अकर्स मोर रैपिडली एट नाइट, एकदम बिल्कुल गलत। नाइट में तो डार्क रिएक्शन होता ही नहीं है क्योंकि लाइट रिएक्शन उसमें होता नहीं है डे टाइम में, नाइट में, इसलिए हम कह सकते हैं ये ऑप्शन गलत हो। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, इट डज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर लाइट एनर्जी। इस ये जो है लाइट एनर्जी पे डायरेक्टली इनको रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस का यूज करते हैं। इट डज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर लाइट एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ये होगा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।